नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसकेएमई यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी मेजर पेपर 4 के सेट 2 करने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जो सभी वीडियो को कवर कर सकते हैं। तो और जो मैंने एक वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए में, जो कि ग्रुप ए में क्वेश्चन रहता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रवासन धारा से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज ए माइग्रेशन स्ट्रीम। तो प्रवासन धारा से क्या अभिप्राय यानी क्या तात्पर्य है। तो प्रवासन धारा से तात्पर्य उस नियमित और निरंतर प्रवास है जिसमें लोग जो है किसी एक निश्चित क्षेत्र से किसी अन्य निश्चित क्षेत्र की ओर जो है प्रवास करते हैं, और यह प्रवास जो है सामान्यतः रोजगार, शिक्षा या बेहतर जीवन सुविधाओं के कारण बनता है और समय के साथ जो स्थिर रूप ले लेता है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी जो है एक स्थान से दूसरे जगह क्षेत्र जाता है तो वो जो है धीरे धीरे वही बस जाता है, तो वो जो स्थिर रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये समय के साथ, तो ये आपका जो था प्रवासन धारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक प्रसार किसे कहा जाता है, व्हाट इज कल्चरल डिफ्यूजन। यानी कि सांस्कृतिक प्रसार क्या है, कल्चरल डिफ्यूजन क्या है। तो सांस्कृतिक प्रसार जो है वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताएं दूसरे क्षेत्र में फैलती है, जैसे कि भाषा, धर्म, रीति रिवाज, कला और तकनीक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचना जो एक सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है, और यह जो है प्रवासन, व्यापार और संपर्क के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी समुदाय की एक विशेषता लिखिए, मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिग्मीज। यानी कि पिग्मी समुदाय की एक विशेषता आपको बताना है। तो पिग्मी समुदाय की प्रमुख विशेषता उनका छोटा कद होता है, यानी कि वो जो छोटे कद के होते हैं और इनकी औसत ऊंचाई सामान्य मानव से काफ़ी कम होती है, और यह विशेषता घने विषुवतीय वनों में रहने के अनुकूल मानी जाती है, और छोटे कद के कारण ये जंगलों में आसानी से चल फिर सकते हैं और शिकार तथा खाद्य संग्रह में सुविधा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय पदानुक्रम क्या होता है, व्हाट इज एन अर्बन हायरार्ची। यानी कि नगरीय पदानुक्रम क्या होता है। तो नगरीय पदानुक्रम से आशय नगरों की उस क्रमबद्ध व्यवस्था से है जिसमें नगरों को उनके आकार, जनसंख्या, कार्यों और प्रभाव क्षेत्र के आधार पर जो बड़े से छोटे क्रम में रखा जाता है। सबसे पहले बड़ा रहेगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, और इसमें जो है महानगर, नगर, कस्बा और गांव जैसे स्तर शामिल होते हैं, और जिससे जो नगरीय व्यवस्था को समझना सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध नगरीय अधिवास क्या होता है, यानी कि व्हाट इज ए सेमी अर्बन सेटलमेंट। तो अर्ध नगरीय अधिवास क्या होता है। तो अर्ध यानी कि आप देखेंगे तो अर्ध मतलब कि आधा नगरीय, जैसे कि अर्ध नगरीय तो आधा नगर। तो अर्ध नगर अधिवास वह बसावट होती है जिसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है, परंतु बाजार, सड़क, शिक्षा और कुछ नगर सुविधा उपलब्ध रहती है, और लोगों की आजीविका कृषि के साथ साथ व्यापार और सेवाओं पर भी आधारित होती है। तो ये आपका जो अर्धनगरीय अधिवास था। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो सबसे इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नस्ल और जनजाति पहचान में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस एंड एथेनिसिटी। यानी कि नस्ल और जनजाति में पहचान आपको अंतर स्पष्ट करना, यानी कि क्या क्या अंतर है। तो नस्ल और जनजाति पहचान मानव समाज को समझाने की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, लेकिन दोनों के अर्थ, आधार और स्वरूप में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। अक्सर इन्हें एक दूसरे के समान समझा लिया जाता है, जबकि वास्तव में ये अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है। नस्ल जो है मुख्यतः जैविक और शारीरिक विशेषताओं पर आधारित होती है। इसमें जो त्वचा का रंग, आंखों की बनावट, बालों का प्रकार, नाक की आकृति और शारीरिक संरचना जैसी विशेषताएं शामिल होती है। और नस्ल का संबंध जो जन्म से होता है, और यह जो है प्राकृतिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। उदाहरण के लिए जैसे कि श्वेत, कृष्ण और पीत नस्ल के लोग अलग अलग शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाने जाते हैं, और नस्ल का संबंध किसी व्यक्ति की संस्कृति, भाषा या जीवन शैली से आवश्यक नहीं होता है। और इसके विपरीत देखा जाए तो जनजाति पहचान या एथेनिसिटी मुख्यतः सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर निर्धारित होती है। इसमें जो है भाषा, धर्म, परंपराएं, रहन सहन, रीति रिवाज, इतिहास और सामूहिक जीवन शामिल होते हैं। और जनजाति पहचान जो है सामाजिक होती है, और समय के साथ इसमें परिवर्तन भी संभव है।
और कोई व्यक्ति अपनी जनजाति पहचान को बदल सकता है लेकिन नस्ल को नहीं। उदाहरण के लिए गोंड, संथाल और भील जैसी जनजातियां अपनी अलग संस्कृति, भाषा और परंपराओं के कारण पहचानी जाती है। नस्ल एक व्यापक और अस्थायी अवधारणा है, जबकि जनजातीय पहचान अधिक लचीली और परिवर्तनशील होती है। नस्ल का उपयोग प्रायः जैविक वर्गीकरण के लिए किया जाता है, जबकि जनजातीय पहचान का उपयोग सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन में अधिक किया जाता है। इस प्रकार जो है नस्ल शरीर से जुड़ी अवधारणा है, जबकि जनजातीय पहचान जो संस्कृति और समाज से जुड़ी होती है। दोनों के बीच यह अंतर मानव भूगोल और समाजशास्त्र को समझाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत में सीमांत जनसंख्या की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन सीपीटी, और यहाँ पर जो सीपीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, यानी कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी यानी कि केंद्र स्थान सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है केंद्र स्थान सिद्धांत नगरीय भूगोल की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे जर्मन भूगोलवेत्ता वाल्टर क्रिस्टालर ने प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत का उद्देश्य यह समझाना है कि नगरों और सेवाओं का वितरण किसी क्षेत्र में किस प्रकार होता है। इस सिद्धांत में सीमांत जनसंख्या की अवधारणा का विशेष महत्व है। सीमांत जनसंख्या से आशय उस न्यूनतम जनसंख्या से होता है जो किसी वस्तु या सेवा को चलाने के लिए आवश्यक होती है। किसी भी बाजार, दुकान, विद्यालय, अस्पताल या सेवा केंद्र को बनाए रखने के लिए एक निश्चित संख्या में उपभोक्ताओं की आवश्यकता होती है। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या इस न्यूनतम सीमा से कम होती है तो वह सेवा या संस्था वहां लंबे समय तक टिक नहीं सकती। उदाहरण के लिए एक छोटी किराने की दुकान के लिए कम जनसंख्या भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग सभी लोग करते हैं। इसके विपरीत बड़े अस्पताल, विश्वविद्यालय या महंगी वस्तुओं की दुकान के लिए अधिक जनसंख्या की आवश्यकता होती है। इसलिए जो इन सेवाओं के लिए सीमांत जनसंख्या अधिक होती है और ये जो है केवल बड़े नगरों में ही पाई जाती है। सीमांत जनसंख्या की अवधारणा जो है यह स्पष्ट करती है कि क्यों कुछ सेवाएं छोटे गांव में उपलब्ध होती है, जबकि कुछ सेवाएं जो है केवल नगरों या महानगरों में ही मिलती है। यह नगरों के आकार, उनके कार्यों और उनके प्रभाव क्षेत्र को समझने में सहायक होती है। इस प्रकार जो है सीमांत जनसंख्या केंद्रीय स्थान सिद्धांत का एक मूल तत्व है, जो नगरीय सेवाओं के वितरण और नगरों के विकास को स्पष्ट रूप से समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है हमारा ग्रुप बी का क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, और जो एक क्वेश्चन जो रहता है 15 मार्क्स का रहता है। तो मैं इसके सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूंगा, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि वीडियो जो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपका एग्जाम जो ज़्यादा दिन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है, मानव भूगोल के समकालीन मानव भूगोल के समकालीन महत्व का विवरण दीजिए, यानी कि एक्सप्लेन कॉन्टेम्पोररी रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसका जो आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा तो मैं आपका लिंक इसको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, और आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट हो जाएंगे इसी PDF पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व के प्रमुख भाषाई प्रदेशों का वर्णन कीजिए। डिस्कस मेजर लिंग्विस्टिक रीजन्स, यानी कि जो भी मेजर लिंग्विस्टिक रीजन है तो उसको जो वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बुशमैन समुदाय की आजीविका और सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब लिवलीहुड एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ बुशमैन। तो बुशमैन के लिवलीहुड और सोशल स्ट्रक्चर को आपको जो है डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व नगरीकरण के प्रमुख रुझानों और उनसे उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डालिए। डिस्कस मेजर ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, यानी कि विश्व नगरीकरण के प्रमुख रुझानों और उनसे उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डालना है, यानी कि क्या क्या जो प्रमुख रुझान है विश्व नगरीकरण के और उनसे जो क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकते हैं उस पर आपको बताना है, यानी कि व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सांस्कृतिक परिदृश्य की अवधारणा तथा इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। तो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक परिदृश्य की अवधारणा और इसके प्रकारों की आपको व्याख्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र पहचान के निर्माण में भाषा, धर्म और जातीयता की भूमिका स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड एथेनिसिटी इन फॉर्मिंग रीजनल आइडेंटिटी, यानी कि रीजनल आइडेंटिटी यानी कि क्षेत्रीय पहचान के निर्माण में जो है भाषा, धर्म और जातीयता की भूमिका को जो है स्पष्ट करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये जो ज्योग्राफी मेजर पेपर 4 सेट 2 देखा, एसकेएमयू सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 23 से 27। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सेट 3 के ऊपर आएगा, इसके बाद सेट 3 के बाद कोई भी वीडियो नहीं आएगा। तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सेट 1 का वीडियो और ये जो है
सेट 2 का वीडियो है, तो सभी का नोट्स जो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही।